तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक मैजिक टावर को दिखाया जाता है जिसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के अंदर इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं अपने प्रोटैगनिस्ट लूकस के ऊपर। वो उन सबसे भीख मांगते हुए कहता है कि उससे अब और सहा नहीं जाता है ये ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स, बट उसकी वहाँ पे कोई भी नहीं सुनता और वो पेनफुल एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर कंटिन्यू किए जाते हैं। और इसके बाद से लूकस बताता है कि उसकी सिचुएशन ऐसे कैसे हुई। वो बताता है आज से 15 साल पहले जब वो एक ऑर्फन था तो उसने एक बहुत बड़ा ड्रीम देखा था एक मेज बनने का, और इसी के चलते उसने मैजिक टावर में अपना एडमिशन कराया। बट मैजिक टावर में आने के बाद से उसे एक बहुत ज्यादा ही कड़वा सच पता चलता है कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले वो कभी एक मेज नहीं बन सकता क्योंकि वो मैजिक में टैलेंटलेस था। बट लुकस बिल्कुल भी हार नहीं मानता और मैजिक टावर में एज अ सर्वेंट की जॉब करता है, और जब भी उसे टाइम मिलता था वो मैजिकल बुक्स और ग्रीमोर्स को पढ़ता था अपनी मैजिक की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद से उसे मैजिक टावर में एज ए रिसर्चर की जॉब मिल जाती है। और जब लूकस रिसर्चर बनता है तो वो एक मल्टी डायमेंशन के ऊपर थियोरी लिखता है, और जब वो थियोरी वो अपने कलीग को दिखाता है तो उसका कलीग उसे बहुत ज्यादा ही प्रेस करता है और कहता है कि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लूकस इतना बड़ा जीनियस हो सकता है मैजिकल नॉलेज के अंदर। अपनी इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर लूकस अपने कलीग से कहता है अगर उसे ये थीसिस बहुत ज्यादा ही पसंद आई है तो ये टावर मास्टर को बिल्कुल ही पसंद आएंगी। लूकस की ये बातें सुनकर उसका कलीग कहता है क्या मैं पहला पर्सन हूँ तुम्हारी ये थीसिस को पढ़ने वाला? तो लूकस बहुत ज्यादा ही खुश होते हुए उसे जवाब देता है कि हाँ वो पहला पर्सन है उसकी ये थीसिस उसको पढ़ने वाला। ये सुनकर उसका कलीग बहुत ज्यादा ही खामोश हो जाता है और इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद से। जब लूकस अपनी थीसिस को टावर मास्टर को सबमिट करने गया तो उसे एक बहुत ज्यादा ही कड़वा सच पता चलता है कि उसकी सारी की सारी थीसिस किसी और के नाम से सबमिट कर दी गई है, और उसे पता चलता है कि वो उसका कलीग ही था जिसने उसकी थीसिस अपने नाम से पब्लिश की और उसके सारे के सारे क्रेडिट्स को ले लिए। अपनी जस्टिस के लिए थियो टावर मास्टर के पास जाता है और उसे वो वहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि वो सारी की सारी थीसिस उसने लिखी थी और वो सारी की सारी रिसर्च उसने ही की थी। तो ये सुनकर टावर मास्टर कहता है अगर तुम इतने ही ज्यादा स्मार्ट हो तो तुम 2 दिन बाद मेरे लैब में आना। और जब वो ये शब्द कह रहा था तो वो बहुत ज्यादा ही क्रिपी स्माइल दे रहा था। और इसके बाद से लियो कहता है कि काश उस दिन वो उस लैब में ना ही गया होता तो उसकी जिंदगी आज बहुत ज्यादा ही बेहतर होती। और इसके बाद से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर लियो अधमरी हालत में एक अंधेरे कमरे के अंदर जमीन के ऊपर लेटा होता है, और वो उन सारे के सारे पेनफुल एक्सपेरिमेंट से इतना ज्यादा टूट चुका था कि वो कहता है कि उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है अपनी लाइफ को खत्म करने के अलावा। बट सडनली उसे अपना पास्ट दिखने लगता है जहाँ पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एरल के साथ बहुत ज्यादा ही अच्छे समय बिता रहा होता है, और वो दोनों ही बचपन में एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि बड़े होकर वो दोनों ही एक बहुत बड़े ग्रेट मेजेस बनेंगे। बट अफसोस लूकस की किस्मत ने उसका कभी साथ ही नहीं दिया और वो मैजिक में टैलेंटलेस निकला। और इसके बाद से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर लूकस अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर कर बहुत ज्यादा ही मोटिवेटेड हो जाता है और कहता है कि वो अपने लिमिट्स को सरपास करेगा और एक बहुत बड़ा ग्रेट मेज बनेगा, और साथ ही में वो उन सभी लोगों से अपना रिवेंज लेगा जिन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही पेनफुल एक्सपेरिमेंट्स किए। और इसके बाद से अपना मोटिवेटेड लूकस बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में कहता है कि बस अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके बाद से वो कहता है कि उसने जो अब तक थ्योरी बनाई थी वह उसे डायरेक्टली टेस्ट करेगा, और हमें पता चलता है लूकस हेवेंस के रूल को बदलेगा। वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करेगा जहाँ पर उसकी बॉडी अभी एक टैलेंटलेस है मैजिक के अंदर, बट रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस के बाद से उसकी फेथ उसकी किस्मत किन्हीं 2 रास्तों में जाएगी। जो पहला रास्ता होगा वो ये होगा कि उसकी बॉडी परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी और वो मैजिक यूज कर पाएगा। बट इसी के दूसरी तरफ अगर वो इस प्रोसेस में फेल हो जाता है तो वो मारा जाएगा, और वो कहता है कि इन दी एंड उसके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है तो
उसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और इसके बाद से सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा एक ताले को खोलते हुए कहता है कि जल्दी से बाहर आओ और लेबोरेटरी को साफ करो। और हमें दिखाया जाता है उस कमरे के अंदर से लूकस बहुत बुरी हालत में बाहर आते हुए अपने काम को करने लगता है। और जब वो लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स को साफ कर रहा होता है तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड एरल वहां पर आती है और वो उसका हालचाल पूछती है। और इसके बाद से वो बात ही बातों में एरल को अपने लूकस को एक ऑफर देती है कि क्या तुम मेरे साथ मैजिक सिटी आओगे। और वो मैजिक सिटी जाने के फायदे बताते हुए कहती है कि एक बार तुम मैजिक सिटी में पहुंच गए तो तुम वहां पर एक बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जी पाओगे और साथ ही में मैजिक सीख पाओगे। और इतना कहने के बाद से वो तुरंत बहुत ज्यादा ही शर्माने लगती है और वो कहती है कि इसे मेरे ऑफर को गलत तरीके से मत लेना। बट अपना लूकस अपने चेहरे पे एक ब्यूटीफुल स्माइल देते हुए कहता है कि इतना ज्यादा अच्छा ऑफर देने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, बट मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हूँ, तो तुम बिना किसी टेंशन के मैजिक सिटी जा सकती हो बिना मेरी फिक्र किए। और साथ ही में लूकस ये भी कहता है कि हम दोनों लेटर एक्सचेंज करके बात किया करेंगे। और इसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि एरल मैजिक सिटी के लिए रवाना हो जाती है और लूकस उसे लेबोरेटरी के विंडो से जाते हुए देख रहा होता है। और इसके बाद से लूकस कहता है कि है एरल, तुम मेरी बहुत ज्यादा ही अच्छी फ्रेंड हो, तो मैं तुम्हें इन सब चीजों में बिल्कुल भी घसीटना नहीं चाहता। और इसके बाद से वो बहुत ज्यादा ही डिटरमाइंड होकर अपनी मन ही मन कहता है कि अब से मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ मैं चाहता हूँ उन सब में मैं एरल को बिल्कुल भी घसीटना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो एक सुखी और बहुत ज्यादा ही शांत जिंदगी जिए। और इसके बाद से हमें लूकस बताता है आज से कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है जिसमें दुनिया भर के रिसर्चर्स और मैजिशियंस एक दूसरे से मैजिक के बारे में नॉलेज एक्सचेंज करेंगे। और साथ ही में यह फेस्टिवल बहुत ज्यादा बड़ा है तो जिसकी वजह से जो टावर में हाई लेवल की इमेजेस हैं उन्हें बड़ी सिटीज के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से फेस्टिवल के दिन टावर में जितने भी इमेजेस होंगे वह सारे के सारे लो रैंकिंग के होंगे। और इसके बाद से हमें लूकस को दिखाया जाता है जो किसी के लिए खाना ले जा रहा होता है। वो एक डोर के सामने जाकर नॉक करता है तो डोर की दूसरी तरफ वाला बंदा उसे परमिशन देता है अंदर आने की। और जब वो अंदर जाता है तो वो बंदा अपने लूकस से पूछता है कि तुम इस समय क्या कर रहे हो। तो लूकस उसे जवाब देते हुए कहता है कि टावर मास्टर ने उसे ऑर्डर दिए थे ट्रेजरी को साफ करने के लिए। तो ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें इसके लिए पहले परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी। बट इन दी एंड वो अपने लूकस से कहता है कि हाँ ठीक है, अंदर जाके सही से साफ सफाई करना और कोशिश करना कि कोई आर्टिफैक्ट को डैमेज ना कर दो। और उसके बाद से हमें लूकस ट्रेजरी रूम में दिखाया जाता है। और साथ ही में ट्रेजरी रूम में पहुंचने के बाद से लूकस सबसे पहले एक आर्टिफैक्ट को चालू करता है जिससे ट्रेजरी रूम की आवाज बाहर की तरफ नहीं जाएगी और ट्रेजरी रूम एक साउंड प्रूफ कमरा बन जाता है। और इसके बाद से लूकस अपना मेन प्लान स्टार्ट करते हुए ट्रेजरी रूम के अंदर की तरफ जाने लगता है। और अंदर जाते जाते लूकस एक ऐसे आर्टिफैक्ट के पास पहुंचता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ही सिक्योरिटी होती है और वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल बैरियर स्पेल्स की मदद से सील किया गया होता है। तो लूकस उस आर्टिफैक्ट के बारे में बताते हुए हमें बताता है कि वो आर्टिफैक्ट को बनाने के लिए टावर ने बहुत ज्यादा ही पैसे लगाए थे और एक सेकंड टीयर का आर्टिफैक्ट बनाया था जिसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो 3 स्पेल्स को एक साथ ही कास्ट कर सकता था। और साथ ही में वो आर्टिफैक्ट किसी के भी मैजिक टैलेंट को कुछ देर के लिए अवेकन कर सकता था जिससे यूजर मैजिक को कुछ समय के लिए यूज कर सकता है। बट उस आर्टिफैक्ट की सिक्योरिटी के लिए टावर मास्टर ने खुद पर्सनली प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाया था जो 7 टीयर का प्रोटेक्टिव बैरियर था जिसे तोड़ना एक तरीके से इम्पॉसिबल था। और लियो बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसने भी पूरे अपने 15 साल लगा दिए कि एक 7 टीयर के प्रोटेक्टिव बैरियर को कैसे तोड़ा जा सकता है। और इसके बाद से वो उस मैजिक बैरियर को तोड़ते हुए कहता है कि इसके बाद से वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ बदल देगा। और इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 मैजेस को दिखाया जाता है जो टावर के पावर सोर्स के पास बैठकर बहुत ज्यादा ही शराब पी रहे थे और वो दोनों ही बहुत ज्यादा नाराज थे कि आज इतना बड़ा फेस्टिवल है और तो भी उन्हें अपनी ड्यूटी करनी है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे और वो एक दूसरे से यहाँ वहाँ की बातें कर रहे होते हैं कि तभी लूकस वहाँ पर आ जाता है। और उन दोनों में जिसमें से जब
जब एक मेज अपने लूकस को नोटिस करता है तो वो लूकस को ऑर्डर देते हुए कहता है कि हे लूकस, हमारे लिए वाइन्स लेके आओ जाकर, हमारी वाइन्स अभी खत्म हो चुकी हैं। और इसके बाद से वो अपनी बकवास दोबारा करने लगते हैं। बट तभी अचानक से जिस मेज ने अपने लूकस को ऑर्डर दिए थे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसे देखकर वो दूसरा मेज बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है और वो अपने लूकस की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक मेज के ऊपर कैसे हमला कर सकते हो? और साथ ही में इसके तुरंत रिस्पॉन्स में वो मेज अपने लूकस के ऊपर एक वाटर मैजिक का अटैक करता है। बट उसके काउंटर में लूकस थर्ड सर्कल का अर्थ मैजिक यूज करता है, जिसे देखकर वो मेज बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। बट इसी के तुरंत बाद वो मेज भी मारा जाता है और इसके बाद से हमें लूकस को दिखाया जाता है जो टावर के पावर सोर्स को देखकर कहता है कि उसने पहली बार इस पावर सोर्स को इतनी करीबी से देखा है, इतनी ज्यादा नजदीक से देखा है। और इसके बाद से लूकस हमें बताता है कि उसे पूरे 7 साल लग गए उसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में। और साथ में वो कहता है कि अब यहाँ से वो हेवेंस के रूल को चेंज करेगा और अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। बट अगर वो इस प्रोसेस में फेल हो जाता है तो उसे खुद भी नहीं पता कि उसकी बॉडी के साथ क्या होगा। पर लूकस इन बातों से बिल्कुल भी घबराता नहीं है और कहता है अगर उसने अभी ट्राई नहीं किया तो उसे इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट कभी नहीं पता चलेंगे। और इसके बाद से वो अपनी शर्ट उतारने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी पर बहुत सारे ही मैजिक सर्कल्स बने होते हैं। और ये सब देखकर हमें पता चलता है कि लूकस अपनी पूरी बॉडी को ही एज अ मैजिक सर्कल यूज करेगा अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। और इसी के तुरंत बाद से वो उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। और जैसे वो प्रोसेस स्टार्ट होती है मैजिक टावर के पावर सोर्स से इतना ज्यादा माना निकलने लगती है कि वो पूरे के पूरे टावर को अपने अंदर ही समा लेती है। और ये बहुत ज्यादा ही अनइमेजिनेबल पावर ऑफ माना फ्लो बहुत दूर दूर से दिखाई दे रहा था। और हमें मैजिक टावर से कहीं दूर मैजिक टावर के मास्टर को दिखाया जाता है जो मैजिक टावर को इतनी ज्यादा माना में लिपटे हुए देखकर कहता है कि मेरे मैजिक टावर के साथ किसने खिलवाड़ करने की कोशिश की है। और वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है और हमें मैजिक टावर को दिखाया जाता है। बहुत ज्यादा ही माना फ्लो की वजह से पूरा का पूरा पावर स्टेशन ही उड़ जाता है। पूरा का पूरा पावर सोर्स ही उड़ जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मैजिक टावर खत्म हो जाता है। और उस मलबे में से निकलते हुए लूकस कहता है कि क्या उसे अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिली। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। पर तभी अचानक से उसकी नजर आसमान में पड़ती है कि कोई बहुत ज्यादा ही स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और वो उस बंदे के माना फ्लो को ही देखकर समझ जाता है कि वो मैजिक टावर का मास्टर है जो उसकी तरफ बहुत ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है। और जब मैजिक टावर का मास्टर लूकस के पास पहुंचता है तो वो तुरंत एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल अटैक चार्ज करता है। बट लूकस वहां से तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर वो मैजिक टावर का मास्टर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। और वो कहता है कि वो जो भी बंदा था जिसने उसके मैजिक टावर की ऐसी हालत किए हैं वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, वो उसे ढूंढ कर खत्म कर देगा। और इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक नदी के पास लूकस बेहोश पड़ा होता है। और वो जैसे ही वो होशो हवास में आता है तो वो अपने आप के चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है, क्योंकि लिए उसके बालों और आंखों का रंग बदल चुका था उस एक्सपेरिमेंट के बाद से। और साथ ही में वो बहुत ज्यादा ही कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन दिखता है अपने प्रीवियस सेल्फ से। और तभी उसे याद आता है कि एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद से क्या हुआ था। मैजिक टावर के मास्टर ने उसके ऊपर हमला किया था, बट उसने उसके हमले को डॉज करते हुए टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज किया और वो यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया था। और इसके बाद से लूकस अपने आसपास के जंगल को देखता है और वो कहता है कि उसे इस जंगल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो इसका मतलब उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक को परफेक्टली कास्ट किया था, जिसकी वजह से वो कॉन्टिनेंट के किसी दूसरे कोने में आकर टेलीपोर्ट हो चुका है। और अब उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अब वो कहाँ पर है। बट वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है कि वो अब मैजिक टावर से दूर है और अब उसे फ्रीडम मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि अब वो मैजिक यूज कर सकता है।